तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था, उसके बेसिस पे 2 न्यूमेरिकल्स किए थे। तो अभी इसी के बेसिस पे कुछ और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहले गिवन है हम उसकी बात करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी वी हैव 0, मूव्स डाउन हिल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू 200 मीटर एंड टाइम टेकन इज 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। एंड मास वी हैव गिवन 5 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो 5 मेट्रिक टन दैट विल बी इक्वल टू 5000 kg। क्या निकालना हमें? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऑब्वियसली विदाउट कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन वी कैन नॉट कैलकुलेट द फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू m इंटू ए। तो पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन वी यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज हमारे पास इसमें s गिवन है, u गिवन है, t गिवन है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से s कितना हो गया 200, u 0, t इज व्हाट 10 सेकेंड, this is a and 10 square, this is 10 into 10, this is 2 into 5, look here, or we have 200 equal to 0 plus 50 a, or 200 equal to 50 a and this will become a equal to 200 upon 50, that is what, this is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है? व्हाट विल एक्सेलरेशन एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब देखिए हम फोर्स की बात करते हैं, कितनी फोर्स। अब हमें F क्या हो जाएगा? नाउ F इक्वल टू एम ए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मास हमारे पास कितना है 5000 kg और एक्सेलरेशन कितना हो गया 4, दैट इज 20000 न्यूटन। यानी इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू इक्वल टू 20000 न्यूटन। तो दिस इज क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लुक हियर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। अ स्टोन ऑफ मास 1 kg, हमारे पास एक स्टोन है 1 kg मास का, थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। एक लेक का सरफेस फ्रोज हो चुका है, यानी क्या है वो आइस है, और उसके ऊपर एक हमने स्टोन जिसका मास 1 kg है हम उसको ऐसे फेंकते हैं। ऑब्वियसली जो सरफेस है लेक का सरफेस जो फ्रोजन है उसमें और स्टोन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगी और जो स्टोन है वो थोड़ी दूर जाकर के रुक जाएगा, ये सिचुएशन होगी। अब हमें क्या पूछ रहा है? कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। रुकने से पहले स्टोन 50 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। हमें स्टोन और आइस के बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। चलिए देखते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है? स्टोन ऑफ मास इज गिवन, दिस इज 1 kg, इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट क्या हो जा रही है? रुक जा रही है। एंड कम्स टू रेस्ट, बट रुकने से पहले डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है? दिस इज 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। ऑब्वियसली आपको F निकालना है, बट अगेन फॉर F यू नीड एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए फिर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज करेंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशंस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट इक्वेशंस के लिए आपको t पता होना चाहिए। सेकंड इक्वेशंस भी आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको t पता होना चाहिए। तो वी विल यूज़ द थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो निकालते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज 0 इक्वल टू u स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s कितना हो जाएगा 50, और 0 इक्वल टू 400 प्लस 100a
और -400 इक्वल टू 100A। तो देखिए फिर A विल बी इक्वल टू व्हाट, -400 अपॉन 100, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, दिस इज रिटार्डेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक जा रही है, फाइनल वेलोसिटी कम हो गई इनिशियल से, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जो होगी वो निगेटिव होगी। अब यू कैन कैलकुलेट फोर्स, दैट इज m इंटू ए, दिस इज 1 इंटू 4, दिस इज 4 न्यूटन। आप -4 न्यूटन में लिख सकते हैं। -4 न्यूटन क्यों, बिकॉज ये क्या होगा फिर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रुक जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है और फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो आप इसको -4 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो दिस इज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज -4 न्यूटन। तो ये था हमारा सेकेंड को क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 5, लुक हियर, हमारे पास एक सिचुएशन है, 1000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 4 वैगन्स ईच 2500 kg। एक ट्रेन है जिसका इंजन है और उसमें 4 बोगी 4 वैगन्स लगे हुए हैं। इंजन का मास 1000 kg है। ऑब्वियसली किसी इंजन का मास, ट्रेन के इंजन का मास 1000 kg नहीं हो सकता, बट यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो और 1000 kg और एक 1000 kg है ये, और 2500। तो देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या बन रही है यहाँ पे, हमारे पास ये 4 बोगीज हैं, वैगन्स हैं, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, और इनको खींचने के लिए हमारे पास एक इंजन है। एक हमारे पास इंजन है, ये सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास इसका मास है दैट इज 1000 kg, 1000 kg, और इन सब का मास 2500 kg, 2500 kg सबका मास है, 2500 kg, दिस इज ऑल्सो 2500 kg, ठीक है। इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 50,000 न्यूटन। इंजन जो है वो 50,000 का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बट इंजन या पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो एक ट्रैक पे चल रही है, तो ट्रैक भी क्या ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर करेगा, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स ऑफर करेगा, और ये जो नेट फोर्स जो होगी उसमें से हम इस फ्रिक्शन फोर्स को माइनस करेंगे, वो हमारी इफेक्टिव फोर्स होगी। तो हमारे पास क्या है कि इफ़ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 50,000 न्यूटन ऑन वैगन्स एंड ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 10,000 न्यूटन, जो रेलवे ट्रैक है वो 10,000 न्यूटन का फोर्स ऑफर कर रहा है। तो कैलकुलेट द नेट फोर्स, नेट फोर्स हमारी क्या होगी, तो नेट फोर्स पहले हम निकालेंगे, देयरफॉर नेट फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 50,000 जो फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा है, ये 50,000 का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, 50,000 न्यूटन, लेकिन ट्रैक जो है वो 10,000 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रही है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 50,000 माइनस 10,000 एंड दैट इज 40,000 न्यूटन, ये हो गया। फिर देखिए फिर सेकंड क्या निकालना है हमें, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब एक्सेलरेशन हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू F बाई एम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, पूरी की पूरी ट्रेन की एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन हमारे पास फिर क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ देखिए फोर्स कितना हो गया, फोर्स दैट्स इक्वल टू 40,000, और एक बोगी का जो वेट है कितना है, एक बोगी का मास कितना है, एक वैगन का 2500 kg, तो 2500 दैट इज 5000, टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा, टोटल मास हमारे पास कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 10,000 kg। तो हमारे पास क्या हो गया, ट्रैक ऑफर्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन दैट इज इक्वल टू 40,000 अपॉन 10,000 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, the force by wagon 1 on wagon 2,
वैगन 1 जो है वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, आप ध्यान दीजिए। वैगन 1 तो वैगन 2 पे फोर्स लगाएगा, बट इसके साथ साथ ये बाकी दोनों भी जुड़े हुए हैं, यानी वैगन 1 जो फोर्स लगाएगा वो इसके कंपेरेटिवली 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा एक्सेलरेशन जो कुछ भी होगा। तो यहाँ पे जो भी फोर्स होगा तो फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू एम इंटू ए, और मास यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, वैगन 1 के मास की हम बात कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2500 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास, एक्सेलरेशन हमारे पास 4, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 इंटू 4 100 और फिर 3, दिस इज 30,000 न्यूटन। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it produce if both the masses are tied together? चलिए देखते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों पे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। पहले केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरे केस में 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तीसरी सिचुएशन ये हो रही है कि m1 और m2 जो दोनों मास है उसको हम एक साथ बांध दे रहे हैं और सेम फोर्स लगा रहे हैं। अब कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। तो करते हैं, देखिए चलिए। फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या है? फर्स्ट सिचुएशन F इक्वल टू 5 न्यूटन, M इक्वल टू m1 है और एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए फिर फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, F की वैल्यू 5 न्यूटन, M की वैल्यू m1 और A कितना हो गया 8। तो m1 विल बी इक्वल टू व्हाट? m1 इक्वल टू 5/8 kg। ये हमने m1 निकाला। नाउ अब देखिए सेकेंड सिचुएशन, वी हैव सेकेंड सिचुएशन हमारे पास क्या है? अगेन फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन, m इक्वल टू m2, बट एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस नाउ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, that is 5 equal to m2 into 24 और m2 will be equal to what? 5/24 kg। अब देखिए, अब आप टोटल मास निकाल लीजिए। therefore m इक्वल टू m1 प्लस m2 और m इक्वल टू m1 कितना है 5/8 एंड दिस इज इक्वल टू 5/24। कितना हो जाएगा? LCM 24, 5 प्लस 5 सॉरी 24, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 एंड दिस इज 5। दिस विल बी इक्वल टू 20/24
kg। चलिए अब तीसरी सिचुएशन आ जाइए आप। अब थर्ड सिचुएशन में क्या है, जो टोटल ये जो मास आई, अब इस पे सेम फोर्स लग रहा है, अब कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो थर्ड सिचुएशन वी हैव F इक्वल टू, F हमारे पास है 5 न्यूटन, मास हो गया हमारे पास कितना 20/24 kg, एंड वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू ma और A इक्वल टू F/m। वैल्यू पुटअप कीजिए आप। फोर्स कितना है 5 और मास कितना हो गया 20/24। दिस इज 5 × 24 डिवाइडेड बाई 20। 5 4 जा 20, 4 6 जा 24। दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और आगे के टॉपिक करेंगे। थैंक यू।